शजलिना मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वो उस 21 किलोमीटर के जो हमारा बसेस का जो हमारा रूट है उसमें वो इस्तेमाल की जाएगी। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए चलाई जाएंगी और इसके जो हमने डेपोज़ हैं उसकी डिज़ाइन भी थोड़ी चेंज की है। पहले इसके जो बस डेपोज़ थे वो सिंगल स्टोरी थे, अब हमने जो है उसको डबल स्टोरी कर दिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें पता चले कि जी यहाँ पे जो है बसेस हमें बढ़ानी पड़ती हैं तो कहीं पार्किंग के इश्यूज़ ना हो। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन बसेस को भी, शायद हमारी प्रायोरिटी है, वर्ल्ड बैंक से हम बात कर रहे हैं कि इनको भी हम ईवी बसेस में कन्वर्ट कर लें, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में ईवी बसेस शुरू की थी और हम इसको भी ईवी बसेस में शुरू करने जा रहे हैं। कल भी वज़ीर आला साहब के पास मीटिंग हुई थी। हमने पहले जिस मॉडल में हम लोग रेंट टू ओन मॉडल में पहले ईवी बसेस लेके आए, तो सीएम साहब ने कल भी हमने बात की कि मज़ीद भी ईवी बसेस जो है उन्होंने, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को उसको एग्री किया और मज़ीद भी ईवी बसेस जो हैं हम लेके आ रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। तो पाकिस्तान में माहौलियात के हिसाब से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत शुरू कर रही है। और ये जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनका टाइम है 18 महीने में इन्होंने ये ब्रिज कंप्लीट करनी है। हमने कहा कि 18 महीने से पहले हमें आपने कंप्लीट करके देनी है। इनकी पाइलिंग चल रही है, आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी देख सकते हैं, जिस तरीके का मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है वो भी देख सकते हैं। तो हमारी फुल और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर हाल में हम अपने शहरियों के लिए सस्ती ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ट्रांसपोर्ट और बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट, हम इस तरह का सिस्टम और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं कि कल को हम हैं या नहीं हैं, कल को कोई इंसान जिंदा है या नहीं है, लेकिन आपकी जो आइंदा नस्लें हैं वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करके जाएं। सिर्फ प्रोपेगेंडाज की हद तक जो है वो चीज़ें ना चलें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो कराची के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, हमारे सिंध भर के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ नेमत है कि हमारे पास इस तरीके का एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे लोग जो है अपने घरों से दफातर के लिए, अपने घरों से स्कूल्स के लिए, अपने घरों से यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने मकासद के उसूल के लिए लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सर्विस को शुरू करते हैं। ये सर्विसेज जो है उनके लिए करामत रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन दोनों का ये विज़न रहा है, उन दोनों की ये हिदायतें रही हैं कि हमें जो है अपने हर महकमे को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करें। और इसी तरीके से उनकी ही विज़न की वजह से, और उसमें खुसूसी तौर पर हमें ताउन हासिल है चीफ मिनिस्टर सिंध का, तो उनके खुसूसी लीडरशिप के विज़न के हिसाब से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अहकामात में शुरू कर दी गई है। तो जितने भी अहम सेक्टर्स हैं उसमें रेगुलेशनरी इस वक्त जो है वो मेजर्स चल रहे हैं, उसमें तमाम मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो दिन रात काम करे। अभी भी मैं आपके साथ संडे को खड़ा हूँ तो मेरे साथ जो है वो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठे हैं और MD SMT भी बैठे हुए हैं। तो इतवार के दिन भी ये लोग काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी काम कर रहे हैं, मतलब बगैर छुट्टी के रोज़ाना की बुनियाद पर साइट्स पे भी काम हो रहा है। तो यही चीज़ है, हम कहते हैं हम दावे कम करें, हम लोगों को दिखाएं ज़्यादा, लोग ज़्यादा खुद आके जो है वो विटनेस करें कि किस तरीके से उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो दिन रात आवाम के लिए काम करे। ये नहीं कि सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे जो है वो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। हम प्योरली, हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए अपना रोल प्ले करें। तो यही चंद गुजारिशात थी। देखिए जी, मैंने समझा था कि आप कोई BRT के हवाले से तरक्याती हवाले से काम करेंगे। आपको बुशरा भी याद आ गई आज उनके सवाल में, लेकिन मैं आपको एक बता दूं बात। एक बात तो वाज़ेह है जनाब कि इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है, और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में खुसूसी तौर पर
اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمتھ لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں، کوئی ایک ریزولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں، تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہمیں غیر ملکی مداخلت نامنظور، اور ایک سازش کے تحت بقول ان کو ہٹایا گیا۔ تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھے، آج اسی ممالک میں کہ پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، انہی ممالک کے پیروں پہ گرے ہوئے ہیں ان کے لابیسٹ، اور وہ پوری اسرائیلی لابی جو ہے وہ پیروں پہ گری ہوئی ہے کہ عمران خان اور اس کی فیملی کو ریلیف دیا جائے۔ جہاں تک ہم نے بات کی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی یا ان کی بہنوں کی رہائی، بذات خود میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایز اے ورکر آف پیپلز پارٹی ہم نہیں چاہتے کسی کی بھی ماں، بہن یا بیٹی جو ہے وہ کبھی جیل میں جائے، اس کے ہم خلاف ہیں، اور مطلب دل سے آپ کو بتاؤں کہ ہماری پوری پارٹی اس کے خلاف ہے، بشمول اس کے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو عید کی رات کو بھی گھسیٹ کے محترمہ فریال طاہر صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کے احکامات پہ بھیجا گیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ جی کسی اور کی فیملی کے ساتھ اس طرح ہو، لیکن یس لابنگ اور لابیسٹ کام کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کے، کھل کے بھی سامنے نہیں آتے وہ لوگ، اور کوشش ضرور ہوگی کہ عمران خان کی اب جو ہے جیل پہ ملاقات پہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے خیر سے، تو یہ سارے تانے بانے جو ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہیں، اس تمام ریلیفوں کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس کی ایکس بیگم ہے، وہ اس کا ایکس سالہ زیک گولڈ سمتھ ہے، جو پوری دنیا میں یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی نیشنل ہیرو تھا جس پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہی اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، آج وہی اسرائیل لیبیا پہ حملہ کر رہا ہے، آج وہی اسرائیل ایران پہ حملے کر رہا ہے، اور وہی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کے آپ دیکھیں گے پس منظر، تو جو ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ کتاب اور وہ خطاب جس میں کہ عمران خان ایک امپوز کیا گیا ہے ہمارے پاس اسرائیلی لابیوں کی جانب سے، وہ باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 26 فیانی ترمیم کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی جو ہم نے اسٹرگل تھی 26 فیانی ترمیم میں وہ دیکھی ہے، لیکن اب جو آئینی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو چند خامیاں ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہی جا کر پاسبل ہے، اور اب یہ بات گش بھی ہے کہ اس کی طرف کی حکومت جا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ مولانا صاحب جو اس وقت شدید غصے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے اسی اسٹرگل کے تحت مولانا صاحب کو کنوینس کرے گی؟ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نہایت ہی قابل احترام اور ایک معتبر سیاسی شخصیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے بڑی خوبی مولانا صاحب کی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے فل سٹاپ نہیں لگاتے، وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے، وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی خامی خوبی رہ بھی گئی ہوگی تو مولانا صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور مولانا صاحب ہمیشہ جو ہے وہ جو جائز بات پہ قائل ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی کنفیوژن آئی تو مولانا صاحب سے ڈیفینیٹلی بات چیت ہو سکتی ہے۔ آپ صاحب اکثر آپ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ کا نام دیتے ہیں، گولڈ اسمتھ کا نام لیتے ہیں، جب آپ کے پاس اتنے پروف ہیں تو آپ عدالت جائیں، عدالت پہ ثابت کریں اور کپتان کو ہمیشہ کے لیے آپ نااہل کروا دیں۔ آج کا سب سے قیمتی اور اہم سوال آپ نے کیا میرے بھائی۔ دیکھیں، میں تو ایک پولیٹیکل مخالف ہوں، شاید بولتا ہوں کہ بھائی عمران خان کے پیچھے یہودی لابی یا اسرائیلی لابی کا ہاتھ ہے، لیکن ایک سیکنڈ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کو چھوڑ دیں، اگنور کریں آپ وقت اور حالات کو دیکھیں۔ آج سے 25 سال پہلے اگر ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی جو ہے وہ لابی اس کو لانچ کرنے جا رہی ہے، تو دیکھ لیں۔ پھر حکیم سعید مرحوم جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہے، وہ آج سے 20-25 سال پہلے اپنے کتاب میں عمران خان کے لیے کیا لکھ رہے ہیں۔ پھر مولانا عبدالستار عیدی صاحب جنہوں نے کہا کہ جی
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान और जनरल हमीद गुल उनके पास आए। फिर इन सारी चीज़ों को भी छोड़ दें। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, वो अपनी जजमेंट में, रिमार्क्स में नहीं बोल रहा हूँ, जजमेंट में लिखता है कि इमरान खान की पीटीआई को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई, और वो स्टेटमेंट नहीं देता, वो उसमें अकाउंट नंबर मेंशन करता है कि ये अकाउंट की डिटेल है, ये भेजने वाले का नाम है जो कि इसराइली है। एक इसराइली पाकिस्तान में सियासत करने के लिए इमरान खान को पैसे दे रहा है, पैसे भेज रहा है, उसके अगराज व मकासद क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद मरहूम अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ हमारे सहाफ़ी, वो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं। वो उस टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि इसराइल के फलाने शख्स ने इमरान खान के फलाने अकाउंट में पैसे डाले। अच्छा, वो अकाउंट्स जिसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाए, फिर मैंने कहा कि इसराइल जो कि ईरान में बर्बरियत कर रहा है, जो कि फ़लस्तीन में बर्बरियत कर रहा है, लिबनान में कर रहा है, हर जगहों पे कर रहा है, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, क्या वो नस्ल कुशी कर रहा है, इंसानों की ज़ात को ख़त्म कर रहा है, इंसानों के वजूद को ख़त्म कर रहा है, इंसानियत के खिलाफ एक बर्बरियत कर रहा है, उसको कहीं पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र नहीं आती। और वो इमरान खान के जब गिरफ्तार होता है, उस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का नुमाइंदा वो कहता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। अगर इस इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइल की चीखें निकल रही हैं, तो इसका मकसद क्या है कि ये उनका पौधा है, ये उनका बेबी है, ये उनकी प्रोडक्ट है, ये उनका पैदा किया हुआ फितना है पाकिस्तान में, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत बनाया हुआ है। पाकिस्तान से वैसे नहीं लड़ा जा सकता। पाकिस्तान से लड़ने के लिए यहाँ पे फितना होना चाहिए, यहाँ पे फसाद होना चाहिए, यहाँ पे अंदरूनी तौर पे कोई ऐसा पौधा उगाया जाए जो मुल्क को अंदरूनी तौर पे खोखला करे। उसके लिए इमरान खान को लॉन्च किया गया। तो इसराइल का जो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है, वो है इमरान खान न्याजी, जो कि उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, और वो इस वक्त गिरफ्त में है। तो इस वक्त उसको रिलीफ मिलना, मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली शायद हम जो है उस मकासद को कंप्लीट करने में या पूरा करने में उसकी कहीं से मदद कर रहे हो।